दो सेकेंड। कल हमने बात की थी, अपना जो टॉपिक था वो था CVA, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, और स्ट्रोक और ब्रेन अटैक भी बोलते हैं उसको। और कल हमने इसको 2 टाइप से डिवाइड किया था, इसके अकॉर्डिंग, क्लिनिकोपैथोलॉजी के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लिनिकोपैथोलॉजी के अकॉर्डिंग स्ट्रोक जो है या फिर ब्रेन अटैक है, उसको हमने 2 टाइप से डिवाइड किया था। फर्स्ट वन जो था वो है स्लो प्रोग्रेस, और दूसरा जो है वो है रैपिड प्रोग्रेस। अब देखना, जो स्लो प्रोग्रेस है इसका मीन क्या होता है। देखो, स्लो प्रोग्रेस है, नाम से पता चल रहा है कि जो प्रोग्रेस होगी वो क्या कैसी होगी, स्लो होगी। ठीक है, और देखो जो स्लो जो प्रोग्रेस है इसका दूसरा नाम है पेल इन्फ्राक्ट। पेल इन्फ्राक्ट, समझ में? जो स्लो प्रोग्रेस है इसको पेल इन्फ्राक्ट भी बोलते हैं। इसके अंदर जो इन्फ्रैक्शन होगा वो पेल इन्फ्रैक्शन होगा, समझ में? चलो ठीक है। अब देखो, जो स्लो प्रोग्रेस है ये एक्चुअली में अराइज होगा आपका स्लोली, और अपन बोल सकते हैं इसके लिए कोच जो आते हैं वो आते हैं, जैसे मान के चलो एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ, एम्बोलिज्म हुआ, समझ में? क्योंकि आपको पता है कि जब थ्रोम्बोसिस या फिर एम्बोलिज्म या फिर जो थ्रोम्बस बनता है एक्चुअली में, जैसे मान के चलो ये ल्यूमेन है, ठीक है, तो सडन दे विल नॉट राइज। यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये जो थ्रोम्बस बनेगा वो क्या करेगा, जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन होता जाएगा वैसे वैसे डिपॉजिट होता जाएगा। अब जैसे जैसे वो डिपॉजिट होगा क्या करेगा, धीरे धीरे जो ल्यूमेन है ब्लड वेसल्स की, उस ल्यूमेन को क्या करेगा, कम करता जाएगा। इसीलिए इसको रखा गया किसके अंदर, स्लो प्रोग्रेस के अंदर। और इसके अंदर जो एक्चुअली में जो नेक्रोसिस देखने को मिलता है वो मिलता है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस आपको देखने को मिलेगा किसके अंदर, स्लो प्रोग्रेस में। और यहाँ पे जो इंफ्रैक्शन होगा वो या तो वाइट होगा या फिर क्या होगा, पेल होगा। या तो क्या होगा, वाइट होगा या फिर क्या होगा, पेल। इसीलिए इसको क्या बोला है, पेल इन्फ्रैक्ट भी बोला है, समझ में? तो स्लो प्रोग्रेस है उसको पेल इन्फ्रैक्ट भी बोलते हैं। इसके अंदर जो नेक्रोसिस देखने को मिलता है वो मिलता है आपको लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, समझ में? चलो, दूसरा जो है वो है क्या, रैपिड प्रोग्रेस। रैपिड प्रोग्रेस जो है इट इज ऑल्सो नोन एज रेड इन्फ्रैक्ट। रैपिड प्रोग्रेस ऑल्सो नोन एज रेड इन्फ्रैक्ट। और जो रेड इन्फ्रैक्ट है, यहाँ पे जो रैपिड प्रोग्रेस है एक्चुअली में क्या होगा कि रैपिड का मतलब फास्ट। यहाँ पे आपको दिख रहा है इसकी जो प्रोग्रेस होगी क्या होगी, फास्ट होगी। अब फास्ट होने का यहाँ पे मतलब क्या है कि देखो, दो चीज़ आती हैं आपकी, एक तो आती है मोमेंटम और एक आता है टोमेंटम। मोमेंटम जो फैट है, जो आपकी जो एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है, उसको कवर करता है, एब्डोमिनल जो ऑर्गन्स है उसको कवर करके रखती है, उसको बोलते हैं अपन मोमेंटम। ठीक है, और टोमेंटम का मतलब क्या होता है कि जो ब्रेन है, जैसे ब्रेन है, इस ब्रेन में छोटी छोटी जो कैपिलरीज होती हैं जो ब्लड सप्लाई करती है ब्रेन को, ठीक है, जैसे ये कैपिलरीज हैं, इनको बोलते हैं अपन टोमेंटम। इनको बोलते हैं टोमेंटम। और ये जो टोमेंटम, अगर यहाँ पे अगर ये टोमेंटम या फिर जो ब्लड वेसल्स हैं, जो टीनी कैपिलरीज, अगर वो ब्रेन की अगर क्या हो जाए, रप्चर हो जाए, उस टाइम पे क्या होगा, वो क्या करेंगे, जो रैपिड प्रोग्रेस है किसका, स्ट्रोक का टाइप है, अपन बोल सकते हैं क्लिनिकोपैथोलॉजी के अकॉर्डिंग, वो अराइज करेगा क्या, आपका रैपिड प्रोग्रेस। और इसके अंदर जो इंफ्रैक्शन देखने मिलेगा वो मिलेगा आपको रेड इंफ्रैक्शन, समझ में? अब इसका जो मोस्ट कॉमन जो कोज होता है वो होता है आपका हेमरेज, ठीक है, ब्लड वेसल रप्चर।
अगर ब्लड वेसल यहाँ पर रप्चर हो रही है मीन्स वो लीड करेगा आपका रैपिड प्रोग्रेस को, ठीक है। अगर कोई थ्रोम्बस है एम्बोलिज्म की वजह से अगर अराइज हो रहा है आपका स्ट्रोक वो आपका कंसीडर किया जाएगा इसमें स्लो प्रोग्रेस में। तो अब देखना यहाँ पे एक्चुअली में जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन जो है इसका स्ट्रोक का वो है 2 टाइप से रखा गया है। टू टाइप से जो ब्रॉड अपन बोलते हैं क्लासिफिकेशन है स्ट्रोक के वो 2 टाइप से हैं। एक तो फर्स्ट वन जो है वो है इस्चेमिक स्ट्रोक, और सेकेंड वन जो है वो है हेमरेजिक स्ट्रोक। ठीक है, फर्स्ट वन जो है वो क्या है इस्चेमिक स्ट्रोक और दूसरा क्या है हेमरेजिक स्ट्रोक। देखो इसमें से 85% जो होता है वो होता है आपका इस्चेमिक स्ट्रोक। जो केसेस आते हैं 85% आते हैं वो आते हैं आपके इस्चेमिक स्ट्रोक के, और जो रिमेनिंग जो बचे हुए हैं वो आपके आते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। ठीक है, 15% जो बचे हुए हैं वो आते हैं आपके हेमरेजिक स्ट्रोक के। अब जो इस्चेमिक स्ट्रोक है, अब इस्चेमिक स्ट्रोक के लिए क्या बोलते हो, देखो जैसे ब्रेन है, ये ब्रेन है, और जो ब्रेन है यहाँ पर ये सल्कस हो गई, ठीक है। और ये जो ब्रेन है इस ब्रेन को मान के चलिए ये ब्लड सप्लाई हो रही है, ये ब्लड वेसल्स हैं, मे बी टोमेंटम ओमेंटम जो भी आप मानो, ये ब्लड वेसल्स हैं और ये पेरिफेरल टिश्यूज है। ठीक है, अब इस्चेमिक स्ट्रोक का मतलब क्या होता है कि जैसे मान के चलिए ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, और इस ब्लड वेसल्स में यहाँ पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, मे बी आपका थ्रोम्बस है, एम्बोलिज्म है, एम्बोलाई है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे थ्रोम्बस हो गया। अब यहाँ पे थ्रोम्बस होने से क्या होगा कि जैसे ये टिश्यूज जो हैं और यहाँ ये टिश्यूज जो हैं, ठीक है, और जैसे ये ब्लड वेसल्स हैं नॉर्मल, ये नॉर्मल ब्लड वेसल्स, और ये क्या है जहाँ पर आपका एम्बोलिज्म जो थ्रोम्बस है या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस जो कंडीशन आई है वो अराइज होगी, ये ब्लड वेसल्स होगा, तो इसकी क्या होगी यहाँ पर ल्यूमेन है वो क्या हो जाएगी, ठीक है, यहाँ डायमीटर मान के चलो एक्स है, तो यहाँ डायमीटर जो बचेगा वो एक्स बाई 2 ही बचेगा, समझ में आया। और यहाँ क्या होगा कि ब्लड सप्लाई जो है यह इस पार्ट तक ब्रेन के यहाँ तक के जो टिश्यूज हैं इनको क्या हो जाएगी, ब्लड सप्लाई वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे ब्लड सप्लाई वो डिक्रीज हो जाएगी, ये जो टिश्यूज हैं दे विल स्टार्ट टू नेक्रोटाइज, यहाँ पे क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, नेक्रोटाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर इंफ्राक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, समझ में आया। दिस इज लीड टू इस्चेमिक स्ट्रोक, ठीक है। चलो दूसरा जो है वो क्या है हेमरेजिक स्ट्रोक। अब हेमरेजिक स्ट्रोक जो है इसको फर्दर 2 टाइप से क्लासीफाई किया गया है, वो किया गया है आपका, जैसे फर्स्ट वन जो है वो किया गया इसको इंट्राएक्सियल हेमरेज स्ट्रोक बोल सकते हो, और हेमरेजिक स्ट्रोक, और दूसरा जो है वो क्या है एक्स्ट्रा एक्सियल हेमरेजिक स्ट्रोक, ठीक है। जो हेमरेजिक जो स्ट्रोक है इसको 2 टाइप से डिवाइड किया है आपका, फर्स्ट वन जो है इंट्रा एक्सियल हेमरेजिक स्ट्रोक और दूसरा जो है वो एक्स्ट्रा एक्सियल हेमरेजिक स्ट्रोक। अब इंट्रा एक्सियल हेमरेजिक स्ट्रोक का मतलब क्या है, हेमरेज जो अराइज हो रहा है वो विद इन द ब्रेन हो रहा है, ब्रेन के अंदर हो रहा है, उसको बोलते हैं अपन इंट्रा एक्सियल, समझ में आया। और जो एक्स्ट्रा एक्सियल हेमरेजिक जो स्ट्रोक है उसका मतलब होता है कि जो हेमरेज हो रहा है वो आउटसाइड द ब्रेन हो रहा है बट विद इन द स्कल, जैसे स्कल है, ये स्कल होगी, स्कल के अंदर हो रहा है लेकिन आउटसाइड द ब्रेन हो रहा है, ब्रेन के अंदर नहीं है वो हेमरेज, लेकिन किसके बीच में है,
या तो ब्रेन है या फिर जो आपका जो स्कल है इसके बीच में अराइज हो रखा है, लेकिन ब्रेन के अंदर वो हेमरेज जो है वो यहाँ पे अगर नहीं हुआ है, उसको बोलते हैं अपन एक्स्ट्रा एक्सियल हेमरेज स्ट्रोक। और जो इंट्रा एक्सियल हेमरेज है उसका मतलब क्या है कि इंट्रा एक्सियल जो हेमरेजिक स्ट्रोक है वो अराइज होगा विद इन द ब्रेन। अगर ब्रेन के अंदर क्या हो रखा है, जो ब्लड वेसल्स है या फिर हेमरेज है वो क्या हो रखी है, अराइज हो रखी है, ठीक है। और उसके अंदर वो बोलते हैं कि इंट्रा वेंट्रिकुलर जो हेमरेज है वो मोस्ट कॉमन कंसिडर किया गया है किसके अंदर, इंट्रा एक्सियल हेमरेजिक स्ट्रोक में। और यहाँ पर आपका जो एक्स्ट्रा एक्सियल जो हेमरेजिक स्ट्रोक है उसका मीन होता है कि स्ट्रोक तो अराइज हो रखा है, कौन सा, हेमरेजिक, बट वो कहाँ नहीं है, विद इन द ब्रेन नहीं है, लेकिन आउटसाइड द ब्रेन है, बट विद इन द स्केल है, ठीक है। ये दो टाइप हो गए, इंट्रा एक्सियल और दूसरा एक्स्ट्रा एक्सियल।